बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इंतहाई दो अहम बड़ी खबरें सोचा आप तक शेयर की जाएं। बड़ी जो खबर है पहली वो ये है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में सिविल और अस्करी क़यादत की बैठक हुई है। दोनों क़यादत ने सर जोड़े हैं, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जो खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान ने बगावत का ऐलान किया है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि अगर रियासत आपके खिलाफ डंडा इस्तेमाल करती है तो आपको भी डंडा उठाने की इजाज़त है। यानी वाज़ेह तौर पे उन्होंने बगावत का ऐलान किया है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो अस्करी और सिविल क़यादत की आज बैठक हुई है, उसमें जनाब आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है। और ये जो दौरा है अपनी नोयत का इंतहाई अहम दौरा है। उसकी वजह यह है कि पहले जब दौरा आता था सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI मौजूद होते थे, मगर इसमें जो नेवल चीफ हैं, एयर चीफ हैं, उनको भी मदऊ किया गया है, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा उनको भी बुलाया गया था। तो उसका हवाला आपको बताते हैं। इसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल ज़ैद शमशाद मिर्ज़ा भी शामिल थे, जबकि वज़ीर आज़म के साथ जो दो ख़ासतौर पर वफाकी वज़रा हैं उनका जो नाम सामने आया है, उनमें एक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शामिद कुरैशी, जबकि वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर भी मौजूद थे। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इलाक़ाई चैलेंजेस और मुल्की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। DG ISI की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है और इस ब्रीफिंग को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सराहा है कि ISI का जो मुल्की दाखिली और ख़ारजी महाज पर जो किरदार है वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि अमन की बहाली के लिए तमाम कोशिशें करेंगे और मुल्की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी जो भी इक़दामात उठाने होंगे वो उठाएंगे। उसकी वजह यह है कि इन दिनों आपको पता है कि OIC का इजलास हुआ है और उस इजलास में भी पाकिस्तान को सफारती सतह पे बड़ी कामयाबी मिली है कि OIC का जो इलामिया जारी हुआ है उसमें कश्मीर को शामिल किया गया है और मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी है उसको उसकी मजम्मत भी की गई है और भारतीय तसल्लुत को मुस्तरद किया गया है और कहा गया है कि भारत जो है कश्मीर की अपनी जो पुरानी पोजीशन है वो बहाल करे। नौ आबादियाती जो भारत ने एजेंडा शुरू किया है वहाँ पे भारतीयों को जो ख़ास तौर पे हिंदू हैं उनको कश्मीर के हवाले से डोमिसाइल देने का सिलसिला शुरू किया है और उनको इजाज़त दी है कि वो कश्मीर में ज़मीनें भी खरीद सकते हैं। इससे पहले उनको यह इजाज़त नहीं दी थी। तो इन तमाम चीज़ों को OIC ने भी मुस्तरद कर दिया है और ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा खित्ते में जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता की और उसके बाद जो अरब ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम किया गया है वो सूरत हाल है। फिर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं मुस्लिम ममालिक से उनका भी जायज़ा लिया गया कि किस किस्म के जो हालात हैं अब इस वक्त हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक कोशिश है कि वो अरब ममालिक को इकट्ठा करे, मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करे और आपस में जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म कराए जाएँ। अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी कुछ इस तरह है कि अमेरिका में क्योंकि इंतखाबात हो चुके हैं, ट्रंप की जगह जो बाइडन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इस वजह से उस सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया कि क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या वहाँ पे सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने फैसला किया था कि यहाँ अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज को निकालेगी और अब जो बाइडन आ रहे हैं तो क्या वो उस पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी तरह रखेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंटर अफ़गान डायलॉग हैं उस सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया है। तमाम जो सूरत हाल हैं उस पर बातचीत की गई है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शामिद कुरैशी की जानिब से जो OIC में मुस्लिम ममालिक का मौक़िफ़ था कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से और ओवरऑल जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसके हवाले से वज़ीर ख़ारजा शामिद कुरैशी की जानिब से भी आगाह किया। नाज़रीन, अब दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने आज ये ऐलान किया कि जनाब अगर रियासत डंडा इस्तेमाल करती है तो रियासत के खिलाफ डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। यानी दूसरे लफ्ज़ में उन्होंने ऐलान बगावत कर दिया है
اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ملتان کا جلسہ حکومت اجازت نہیں بھی دیتی تو پھر بھی ملتان کا جلسہ ہر صورت کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لاسٹ جلسہ پشاور میں ہوا اس میں پی ڈی ایم کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس خفت کو مٹانے کے لیے اس صورتحال میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات خراب کیے جائیں، خاص طور پہ پنجاب کے اندر، اور تاکہ پی ڈی ایم کا جو ایک آپ کہہ لیں ریٹنگ ہی کہہ لیں وہ مزید اوپر چلی جائے، جو ان کی ریٹنگ ڈاؤن ہو گئی تھی پشاور جلسے کے بعد، کیونکہ پشاور جلسے میں آپ نے دیکھا تھا چند سو لوگ تھے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اور شرمندگی بھی ہوئی۔ اس وجہ سے گزشتہ 3 روز سے ملتان جو ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے۔ یہ بھی آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں کہ ملتان کی یہ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پولیس کو رشوت پیش کرتے ہیں کہ جی ہمیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے حوالات میں بٹھائیں اور پھر چھوڑ دیں، تاکہ ہم یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، اور ہم پارٹی کی خاطر قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور جمہوریت کی خاطر ہم قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے جو میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ملتان میں یہ بھی ہو رہا ہے۔ جناب وہاں پر توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع کیا، اور آج بھی جب پولیس نے ان کو اسٹیڈیم میں جانے سے روکا اور وہاں سے نکال دیے، راستے پھر بند کر دیے، تو اس کے بعد پھر جو ہے میدان جنگ سجایا گیا۔ پی ڈی ایم کا آج اجلاس بھی ہوا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی اور کہا کہ ریاست کے خلاف آپ بھی ڈنڈے کا استعمال کریں۔ اس بات کا مطلب واضح طور پہ یہی ہے کہ اب لڑائی شروع کر دیں، اور اسلام آباد میں بھی تمام صورتحال کا جائزہ لیا جاتا رہا، اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ جتنے مرضی انہوں نے جلسے کرنے ہیں یہ کریں، مگر ان کو کسی قسم کی کوئی بھی رعایت نہیں ملے گی، یعنی جو این آر او کی بات چیت چل رہی ہے کہ این آر او ان کو پھر بھی نہیں ملے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی 2 بڑی خبریں، سوچا آپ تک پہنچاؤں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔